Hello guys, welcome to Pharmacy Untold. Today we discuss about biochemistry topic यूरिया साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल अब सभी को यूरिया तो पता है क्या होता है. अब यूरिया क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है इमिनो एसिड्स की. लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ये क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की. यूरिया क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. अब व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की. अब जो अमीनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन लगा होता है, एक साइड कार्बन पे लगा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड लगा होता है अमोनिया ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक होता है आर. आर का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन ग्रुप, जहाँ पे कुछ भी सब्सटीट्यूट हो सकता है, मिथाइल ग्रुप वगैरह. फिर उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? नेम होता है. तो यूरिया क्या होता है? यूरिया कहाँ से आता है? यूरिया एक एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का. द नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड्स कन्वर्टेड टू अमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी. अब अमीनो एसिड्स है. अमीनो एसिड्स का आपने जनरल स्ट्रक्चर तो देख लिया. अब अमीनो एसिड्स के अंदर देखो अमोनिया मतलब नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है. द नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड्स. अब जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया. अगर वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में तो वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा हमारी बॉडी के लिए. और फिर ये क्या होगा? अगर टॉक्सिक होगा बॉडी के लिए तो इसके लिए जी टॉक्सिक ना हो हमारी बॉडी के लिए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया के अंदर. एंड फिर क्या होता है? हमारी बॉडी से निकल जाता है. ठीक है. एज सच यूरिया अकाउंट फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन. अब जो यूरिया है वो क्या कंटेन करता है? 80 to 90% जो नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो यूरिया कंटेन करता है. फिर उस यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है. अब जो हमारा यूरिया है वो कहाँ पे बनता है? मतलब कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? यूरिया इज सिंथेसाइज इन लीवर में वो बनता है. एंड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? किडनी के अंदर फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन, ताकि वो क्या हो जाए? एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से. अगर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से तो फिर नाइट्रोजन जो है वो भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो यूरिया है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस को. जो यूरिया साइकिल है सबसे पहले किसने बताई थी? हैंस क्रेब्स ने एंड कुट्स हैंसलिट. उसको अब किस साइकिल के नेम से जाना जाता है? क्रेब्स हैंसलिट साइकिल. अब यूरिया के अंदर क्या होते हैं? 2 अमीनो ग्रुप्स होते हैं. यूरिया हैज़ 2 अमीनो ग्रुप्स. वन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. जो एक है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? अमोनिया से. और जो दूसरे वाला है वो अदर डिराइव्ड हुआ है हमारा एस्पार्टेट से. जो यूरिया है, यूरिया के पास क्या है? 2 अमीनो ग्रुप है. जो एक कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? अमोनिया से. और जो दूसरे वाला है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है? एस्पार्टेट से. कार्बन एटम इज सप्लाइड बाय CO2. जो कार्बन एटम है वो कहाँ से सप्लाई हुए? कार्बन डाइऑक्साइड से. जो हमारी पूरी यूरिया साइकिल है वो 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है. और उसके अंदर क्या है? 5 एंजाइम्स है जो क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं पूरी साइकिल के अंदर. जिसमें से क्या है? जो हमारे फर्स्ट 2 एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और जो बाकी सारे एंजाइम्स बच गए, मतलब कि जो 3 एंजाइम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोसोल के अंदर. बात करते हैं यूरिया साइकिल की. ये है हमारी यूरिया साइकिल. अब इसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट. पहले मैं इसकी थ्योरी बताती हूँ थोड़ी सी, फिर हम यहाँ इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे. सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट. जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 है वो कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में. वो कैसे बना है? मतलब कंडेंसेशन, मतलब कि कोई 2 ग्रुप थे आपस में क्या हो गया? मिल गया, कंबाइन कर गया. कंडेंसेशन मतलब कंडेंस्ड हो गए हैं. जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 है, जो जी एक एंजाइम है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. उस एंजाइम ने क्या किया? उसने कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई अमोनियम आयन के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में. और क्या फॉर्म किया? कार्बामाइल फॉस्फेट. टू फॉर्म कार्बामाइल फॉस्फेट. और जो ये स्टेप है वो क्या कंज्यूम करता है? 2 ATP. और ये जो स्टेप है वो कहता है इरिवर्सिबल स्टेप है एंड रेट लिमिटिंग स्टेप है. मतलब कि जो भी स्टेप होगा वो रेट डिटरमिन करेगा, मतलब कितने टाइम में हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है.
अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या था, ये जो अब हमने देखा सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर क्या था, जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 जो एंजाइम है जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या कर रहा है, कंडेंस्ड करवा रहा है, मतलब कि कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, अमोनियम आयन है तो NH2, फॉस्फेट PO। फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट लगे हैं, इसके साथ क्या होते हैं, ऑक्सीजन अटैच है, तो क्या फॉर्म हो गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। अब इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा था, 2 ATP क्या हो रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं। और जो ये स्टेप है वो कैसा है, इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब कि कार्बामाइल फॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन मिलकर कार्बामाइल फॉस्फेट ही बना सकते हैं। और ये कैसा स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए सिट्रुलिन। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे सिट्रुलिन की। अब जो सिट्रुलिन है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, फ्रॉम कार्बामाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन बाय ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामायोलेज। मैं समझाती हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बन गया, कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामायोलेज, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामायोलेज, जो ऑर्निथिन प्लस कार्बामाइल फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे हैं, सिट्रुलिन। क्या बना रहे हैं, सिट्रुलिन। ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर याद करना सबसे इजी है, मैं बताती हूँ कैसे। पहले तुम 5 कार्बन बना लेना ऐसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर जो तुम्हारा 5th कार्बन होगा उस पर लास्ट में लगाना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और जो तुम्हारा 1st कार्बन होगा उस पर लगाना अमोनियम आयन, अमोनिया, सॉरी नॉट अमोनियम आयन, अमोनिया। अब जो कार्बन है, कार्बन के राइट हैंड साइड भी और इस साइड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑर्निथिन प्लस कार्बामाइल फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे हैं, सिट्रुलिन। ये ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट का है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, सिट्रुलिन। अब देखो सिट्रुलिन कैसे बना है। पहले कार्बामाइल फॉस्फेट में देखो, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O ऊपर क्या लग गया, NH2 ग्रुप। और यहाँ पे देखो NH3 पॉजिटिव, यहाँ से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, NH, फिर CH2 CH2 CH2, फिर CH2 CH2 CH2, फिर इस कार्बन पे अमोनियम आयन और हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन पे भी अमोनियम आयन हाइड्रोजन, लास्ट में कार्बोक्सिलेट आयन, क्या फॉर्म हो गया, सिट्रुलिन। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन की कैसे हुई, जो सिट्रुलिन था वो कैसे सिंथेसाइज हुआ है, फ्रॉम कार्बामाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन बाय कैसे, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामायोलेज एंजाइम की हेल्प से। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे फर्स्ट 2 एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कौन कौन से 2 एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, फर्स्ट कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 और सेकंड ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामायोलेज, ठीक है। अब हमारा 3rd स्टेप में क्या होती है, हम फॉर्मेशन करते हैं आर्जिनोसक्सिनेट की। अब हम 3rd स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट में देखो अब क्या होगा, जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब कि इसमें भी क्या हो रही है, कंडेंस्ड, मतलब कि 2 ग्रुप क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। सिट्रुलिन कंबाइन होगा एस्पार्टेट के साथ और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्जिनोसक्सिनेट। और जो इसमें हमारा सेकंड एमिनो ग्रुप है, देखो सेकंड एमिनो ग्रुप का मतलब था, यहाँ पे देखो हमने जब पढ़ा था यूरिया के पास क्या है, 2 एमिनो ग्रुप है, जो एक डिराइव्ड हुआ है अमोनिया, जो हमने फर्स्ट स्टेप में बात कर ली है यहाँ पे। अब जो हमारा सेकंड एमिनो ग्रुप है, एंड दी अदर फ्रॉम एस्पार्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा, एस्पार्टेट से जो दूसरा एमिनो ग्रुप होगा वो ले जाएगा। द सेकेंड एमिनो ग्रुप ऑफ, जो हमारा सेकेंड एमिनो ग्रुप होता है यूरिया के अंदर, वो क्या होगा, अब आएगा इस रिएक्शन के अंदर। जो इस स्टेप के अंदर क्या होगी, ATP की ज़रूरत होगी, जो क्या करेगा, जो ATP है वो किसके अंदर क्लीव, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पायरोफॉस्फेट में। द लेटर इज इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर थोड़ी देर बाद किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। अब मैं आपको इसको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ। देखो ये हमारा क्या बन गया, सिट्रुलिन। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट है वो कैसे सिंथेसाइज होगा, सिट्रुलिन क्या होगा, कंडेंस्ड होगा एस्पार्टेट के साथ। ये हमारा सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर है और ये मेरा किसका है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट के स्ट्रक्चर में देखो 2 क्या लगे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं,
बीच में क्या लगा है, CH2 ग्रुप, थर्ड वाले कार्बन पे अमोनिया हाइड्रोजन। अब ये आपस में कंडेंस्ड होकर क्या बनाएंगे, हमारा आर्जिनोसक्सीनेट। क्या बना रहे हैं, आर्जिनोसक्सीनेट। और इसमें देखो इस वाले एस्पार्टेट, इस वाले अमीनो एसिड्स के अंदर भी क्या लगा हुआ है, एक नाइट्रोजन आ गया, मतलब कि अब हम सेकेंड अमीनो ग्रुप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा, CnH2 था, ऐसे लिख लो पहले CnH2। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ना, तुम वैसे ही बना लेना पहले पेपर में ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस कार्बन, जो थर्ड वाला कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है, NH3 पॉजिटिव ग्रुप है। तो जो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड होगा यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे लग जाएगा NH, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा, इस वाले कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लग गया। फिर सेकंड कार्बन CH2 था, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलेट आयन, फोर्थ कार्बन पे भी कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, आर्जिनोसक्सीनेट। और किसकी प्रेजेंस में हुआ है, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस की प्रेजेंट में। सिंथेसिस क्या करता है, कोई भी दो अगर अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने में हेल्प करता है, मीन्स कम्बिनेशन में। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सीनेट। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी आर्जिनोसक्सीनेट की। जो आर्जिनोसक्सीनेट है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा आर्जिनिन के अंदर एंड फ्यूमारेट के अंदर। जो हमारा आर्जिनेट होगा वो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर यूरिया। और जो फ्यूमरेट है, अब हमें पता है फ्यूमरेट क्या करता है, TCA साइकिल में हेल्प करता है, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेट्रा हो रहा है। जो हमारा आर्जिनोसक्सीनेट है वो क्या कर रहा है, क्लीवेज मतलब कि ब्रेक डाउन कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सीनेट। किस किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, आर्जिनिन में एंड फ्यूमारेट में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो रही है, यहाँ से, अब यहाँ से ब्रेक डाउन हो रही है। तो देखो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड NH2, कार्बन के साथ क्या लगा था, NH, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और हाइड्रोजन, फिर NH CH2, ये जो भी है सारा एज इट इज सेम। तो ये क्या बन गया, आर्जिनिन। अब यहाँ पे जब ये वाला ग्रुप ब्रेक डाउन हुआ, जो इतना पार्ट था, इसको क्या बोला है, फ्यूमारेट। दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हुए हैं, दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हुए हैं, दो बीच में कार्बन है, दो बीच में कार्बन है। वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो आर्जिनोसक्सीनेट ने क्या किया, क्लीवेज करी आर्जिनिन की एंड फ्यूमारेट की इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सीनेज। ठीक है, अब जो आर्जिनिन था इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 5th स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब इसमें क्या होगी, यूरिया की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जो हमारा आर्जिनेज है वो क्या है, 5th एंड फाइनल एंजाइम है, मतलब लास्ट एंजाइम है, जो क्या करेगा, ये भी ब्रेक डाउन करेगा आर्जिनिन की और क्या बनाएगा, यूरिया एंड ऑर्निथिन। तो जो ऑर्निथिन है वो वापस से क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया साइकिल में रीयूज़ करने के लिए। जो आर्जिनेज है हम उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बाय कोबाल्ट एंड मैंगनीज आयन। तो जो आर्जिनीज है वो मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है, लीवर के अंदर, पर बाकी जो रेस्ट ऑफ द 4 एंजाइम्स है वो कहाँ पे, जो हमारे वाइल द रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मतलब कि जो 4 एंजाइम्स हैं यूरिया साइकिल में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अदर टिश्यूज़ में। पर जो आर्जिनेज है वो मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है, लीवर के अंदर। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से जो आर्जिनिन की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है काफ़ी सारे टिश्यूज़ के अंदर, बट ओनली द लीवर कैन अल्टीमेटली प्रोड्यूस यूरिया। बट लीवर के अंदर ही क्या होता है, लास्ट में जाके यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू। अब यहाँ पे क्या बन गया, आर्जिनिन। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज ने क्या करवाई, क्लीवेज करवा दी और क्या फॉर्म करवाया, ऑर्निथिन एंड यूरिया। ये तो यूरिया का स्ट्रक्चर याद करना भी सबसे इजी है। साइड में क्या लगे थे, 2 एमिनो ग्रुप, बीच में क्या लगा होता है, C डबल बॉन्ड O। ये है हमारा यूरिया का, और ऑर्निथिन का तो मैंने आपको समझाया ही था। आर्जिनेज क्या है, एक हाइड्रोलिस एंजाइम है। ठीक है, ये थी हमारी यूरिया साइकिल की पूरी कंप्लीटली स्ट्रक्चर, पूरी साइकिल। अगर गाइस आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो हमारे फर्स्ट 2 एंजाइम्स थे, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंड जो हमारी ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज थे, वो प्रेजेंट थे माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमारे रेस्ट में 3 एंजाइम बच गए थे, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस एंड आर्जिनोसक्सीनेज एंड आर्जिनेज, ये सब प्रेजेंट थे हमारे साइटोसॉल के अंदर। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता गाइस, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।